हेलो स्टूडेंट। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे क्यू एग्ज़ाम प्रेप एकेडमी पे। आज की क्लास होगी कंप्यूटर से रिलेटेड। आज कंप्यूटर की तीसरी क्लास है, डे 3 है आज। और हम एग्ज़ाम को जो फोकस कर रहे हैं वो है सीबीएसई असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट 2025 एग्ज़ाम। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? दिए गए एग्जाम्पल में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी यूएसबी ड्राइव, ऑप्शन सी गूगल ड्राइव, ऑप्शन डी सीडी रोम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गूगल ड्राइव एक क्लाउड क्लाउड बेस्ड सर्विस है जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। यू कैन स्टोर डेटा और एक्सेस फाइल्स ओवर द इंटरनेट। हम जिस भी फाइल्स को सेव करेंगे हम या उनको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कभी भी कहीं भी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल? वो कौन सा डिवाइस है जिस पर इस्तेमाल करके हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन ए है मॉडर्न, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है हब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉडर्न। सो अ मॉडर्न modulator or demodulator is used to convert a digital signal into a analog signal for transmission of signal over a telephone lines and vice versa। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल वी कीबोर्ड शॉर्टकट? कंट्रोल वी का हम शॉर्टकट की का हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सो ऑप्शन ए है टू पेस्ट द कॉपी टू पेस्ट द कॉपीड और कट द कंटेंट। कॉपी पे कंटेंट को कॉपी करना या पेस्ट करना, कट करना या पेस्ट करना। ऑप्शन बी है टू ओपन द फाइल मेन्यू को ओपन करना। ऑप्शन सी है टू सेव द डॉक्यूमेंट को सेव करना। ऑप्शन डी है अनड्यू द लास्ट एक्शन, जो कोई भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया गया है उसे अनड्यू करना। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू पेस्ट द कॉपीड और कट द कंटेंट। कंट्रोल वी इज यूज टू पेस्ट अ कंटेंट that has been copied और कट। जिस भी कंटेंट को हम कॉपी कीबोर्ड की मदद से हम कंटेंट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? बग का संदर्भ कंप्यूटर के भाषा में क्या है? ऑप्शन ए है वायरस, एक तरह का वायरस। ऑप्शन बी है हार्डवेयर माल फंक्शन, किसी तरह का हार्डवेयर माल फंक्शन, हार्डवेयर चीज़ों का ना काम करना। ऑप्शन सी है एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में किसी भी तरह का एरर। ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ मालवेयर, एक तरह का मालवेयर है, मिसलेनियस प्रोग्राम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में एरर का होना बग कहलाता है, या बग की वजह से एरर्स देखने को मिलते हैं हमें। A bug is an error or flaw in a software program that cause it to be function incorrectly or unexpectedly।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an example of malware program that disguises itself as a legitimate software? एग्जाम्पल बताइए मालवेयर प्रोग्राम का जो अपने आप को सही। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी वर्म, ऑप्शन डी स्पाईवेयर। ट्रोजन हॉर्स इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। A Trojan horse is a type of a malware that pretends to be useful software but secretly cause a harm to a system. ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ये दिखाता है कि वो एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। वो सीक्रेटली हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है, हार्म करता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following Windows operating system version is known for its start button and menu? वो कौन सा विंडो सिस्टम है जिसे हम स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन की वजह से जानते हैं? ऑप्शन ए विंडोज़ 95, ऑप्शन बी विंडोज़ एक्सपी, ऑप्शन सी विंडोज़ 7, ऑप्शन डी विंडोज़ 10। सही जवाब विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 is well known for its start button and menu, which were a key feature of the operating system. ये एक तरह का की फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, स्टार्ट बटन और मेन्यू। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन MS Excel, what does the VLOOKUP function do? MS Excel में VLOOKUP फंक्शन का क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज को कैलकुलेट करना। लुक फॉर अ वैल्यू इन अ वर्टिकल कॉलम में वॉल्यूम वैल्यूज़ को फाइंड करना। ऑप्शन सी सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ऑप्शन डी क्रिएट अ चार्ट एंड सेलेक्ट द डेटा, या फिर चार्ट को क्रिएट करने में बनाने में मदद करता है। सही ऑप्शन है बी लुक फॉर अ वैल्यू इन अ वर्टिकल कॉलम में वैल्यू को ढूंढने में मदद करता है। द VLOOKUP फंक्शन इज यूज टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट column or for a range and return a value in the same row from the another column. इसका मतलब ये है कि अगर हम किस VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम जिस कॉलम से उसे ढूंढ रहे हैं उस कॉलम से हम किसी दूसरे कॉलम के डेटा को इनपुट की तरह इस्तेमाल करके और उसी सेम कॉलम में हम आउटपुट ले सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का एक सही एग्जांपल है? ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी VPN, ऑप्शन डी इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन A is the right answer. Malware. Malware is a miscellaneous software designed to harm or exploit any computer system or network. What does the acronym IP stands for in networking? आप IP हम IP को किस तरीके से समझ सकते हैं नेटवर्किंग के मामले में या नेटवर्किंग के संदर्भ में? ऑप्शन ए है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल,
ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सही आंसर है ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP stands for internet protocol, which is a set of rules govern how is data send and receive over the internet। डेटा को इंटरनेट पे सेंड करना और भेजना का जो भी रूल होता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। What does www stands in a website address? वेबसाइट एड्रेस के संदर्भ में हम www से क्या समझते हैं? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ऑप्शन डी वेब वर्ल्ड, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। सही जवाब है www stands for the world wide web, which is a system of interlinked hypertext documents accessible through the internet। हम इंटरनेट की मदद से हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो एक्सेस करते हैं उसका इंटरलिंक्ड कनेक्टेड सिस्टम। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F1 की इन द मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन? F1 की का किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए टू सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी टू ओपन द मेन्यू, हेल्प मेन्यू को ओपन करना, ऑप्शन डी अनड्यू अ लास्ट एक्शन को अनड्यू करना, टू क्लोज द एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को बंद करना। सही जवाब है टू ओपन द हेल्प मेन्यू। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में हैं, अगर हम F1 को प्रेस करेंगे, F1 की प्रेस करने की वजह से हम उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। Pressing F1 typically opens the help documents for the software application you are using। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is a function of the AutoSum button in Excel to automatically sort data, to calculate the average, to sum a range of number, to change the font style? AutoSum फंक्शन का एक्सेल में क्या इस्तेमाल होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी टू सम द रेंज ऑफ नंबर। रेंज ऑफ नंबर को ऐड करने के लिए हम ऑटोसम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में। द ऑटोसम बटन इन एक्सेल ऑटोमेटिकली सम अप रेंज ऑफ अ नंबर इन अ कॉलम और रो। What is the maximum number of character that Excel cell is Excel can hold? So the maximum cell in a sheet of Excel is 32767 32,767 characters। Maximum characters or cell is present in a single Excel sheet। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ अ मालवेयर? इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो मालवेयर नहीं है? ऑप्शन ए वॉर्म, ऑप्शन बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन सी फायरवॉल, ऑप्शन डी वायरस। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फायरवॉल। A firewall is a security device, not malware,
इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस और शील्ड होती है जिसे हमें फायरवॉल हमें मालवेयर और हमारे सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ हब इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग का हब का नेटवर्किंग में क्या रोल होता है, क्या यूज़ होता है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट इन टू इंक्रिप्ट डेटा, टू एम्पलीफाई सिग्नल, सिग्नल को बढ़ाना, डेटा को इंक्रिप्ट करना। ऑप्शन सी टू रूट डेटा बिटवीन डिवाइस, डिवाइस के बीच में डेटा को रूट करना। ऑप्शन डी टू ट्रांसमिट डेटा ऑल ओवर द कनेक्टेड डिवाइसेस, या डेटा को ट्रांसफ़र करना ऑल ओवर कनेक्टेड डिवाइसेस पर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, टू transmit data all over the connected devices. A hub is a network transmit data to all over the connected devices and it's regardless of the intent receptionist. हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। What does the acronyms VPN stands for in networking? नेटवर्किंग के संदर्भ में VPN का क्या मतलब होता है या क्या फुल फॉर्म होता है? ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी है वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन डी वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, a VPN allows you to create a secure connection network over the internet. Which of the following is used to protect against unauthorized access to a computer? हम अपने कंप्यूटर को अनऑथराइज एक्सेस से कैसे बचा सकते हैं? ऑप्शन ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑप्शन बी फायरवॉल की मदद से, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन की मदद से, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल एंड इंक्रिप्शन आर used to protect a system from unauthorized access and cyber threat. हम साइबर थ्रेट और अनऑथराइज एक्सेस से अगला क्वेश्चन है इन MS वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का क्या इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है टू चेंज द फ्रंट फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, ऑप्शन बी टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करना, ऑप्शन सी ट्रैक रिविजन मेड टू अ डॉक्यूमेंट, या फिर जो ट्रैक करना है डॉक्यूमेंट्स का रिवीजन टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद अ न्यू नेम, या डॉक्यूमेंट्स को सेव करना नए नेम से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू ट्रैक डिवीजन मेड टू अ डॉक्यूमेंट्स। एक्सप्लेनेशन, track changes in Word helps track edits and revision made by the different users of our documents. Which device is responsible for connecting multiple computers in a network within a building or campus? वो कौन सा डिवाइस जिसकी मदद से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स को एक बिल्डिंग में विदिन अ बिल्डिंग के अंदर और कैंपस के अंदर हम जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है स्विच,
ऑप्शन सी है मॉडर्न, ऑप्शन डी है ब्रिज। सो द राइट आंसर इज स्विच। A switch connects a multiple device within a local area network LAN to allow communication between them। हम स्विच की मदद से मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, जिनकी वजह इस चीज़ की वजह से हम कम्युनिकेशन को दोबारा स्थापित कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डज द टर्म फिशिंग रिफर्स टू? फिशिंग के संदर्भ में आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, अ टाइप ऑफ वायरस, एक तरह का वायरस होता है। ऑप्शन बी, साइबर अटैक डिजाइन टू स्टील सेंसिटिव डेटा बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टवर्दी अनटाइड एंटिटी। या फिर एक साइबर अटैक होता है जो डिज़ाइन किया जाता है सेंसिटिव डेटा को चुराने के लिए। अ मेथड ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटा, मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा को स्टोर करने का मेथड। और फायरवॉल सेटिंग, या फिर फायरवॉल की सेटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइबर अटैक डिजाइन टू स्टील सेंसिटिव डेटा बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टवर्दी। एक तरह का साइबर अटैक करना जिससे कि यूज़र को ऐसा लगे कि वो एक ट्रस्टवर्दी प्रोग्राम या किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड है जो ट्रस्टवर्दी है, और वो स्टिल डेटा जो है सेंसिटिव डेटा को चुराता है। फिशिंग इज अ टर्म is a technique where attackers trick users to sharing sensitive information by impersonating a legitimate entities। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी जानते हैं कि हम ये जो क्लास कर रहे हैं वो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो जिस किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे रिलेटेड वीडियोस लाइक कंप्यूटर, जीके, जीएस एंड हिंदी फॉर सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, और भी एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ मिलती रहेगी। सो थैंक यू एवरीवन।